गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग रहस्यमयी जंगल कहते थे। इस जंगल की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं। कहते हैं कि सदियों पहले यहां एक राजा ने अपना अनमोल खजाना छुपा दिया था, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए उसने इसे जादुई पहेलियों और खतरनाक जालों से घेर दिया। जो भी उस खजाने को ढूंढने गया वो या तो गायब हो गया या फिर पागल होकर लौटा। गांव के लोग इस जंगल के नाम से ही कांपते थे। उन्होंने बच्चों को यह सिखाया था कि जंगल की ओर कभी न जाना। लेकिन जितनी डरावनी कहानियां जंगल के बारे में थीं, उतना ही यह रोमांचक भी लगता था। कई साहसी योद्धाओं ने इस जंगल में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। गांव में आर्यन नाम का एक नौजवान रहता था। वह अपने परिवार के साथ कुछ ही महीनों पहले वहां आया था। आर्यन साधारण परिवार से था, लेकिन उसके दिल में कुछ अलग करने का जुनून था। वह अक्सर पुरानी कहानियां और रोमांचक बातें सुनने में दिलचस्पी रखता था। जब उसने रहस्यमयी जंगल की कहानियां सुनी तो उसका दिल रोमांच से भर गया। क्या यह सचमुच खतरनाक है? उसने एक बूढ़े से पूछा। बूढ़े ने हंसते हुए जवाब दिया, खतरनाक लड़के, यह जंगल मौत का रास्ता है। वहां केवल वही जिंदा लौटता है जो अपने दिल और दिमाग को नियंत्रित कर सके। आर्यन को इस चुनौती में मजा आने लगा। उसने तय कर लिया कि वह इस जंगल में जाएगा और खजाने को ढूंढ निकालेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसकी जिद के आगे कोई नहीं टिक सका। आर्यन ने रात में अपना सामान बांधा। वह एक मशाल, पानी की बोतल, कुछ खाना और एक पुराना नक्शा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। यह नक्शा उसे गांव के एक बूढ़े से मिला था जो जंगल के अंदर का रास्ता दिखाता था। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, हवा ठंडी और भारी हो गई। पेड़ों की घनी छांव के नीचे सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें थीं, कभी उल्लुओं की चीख तो कभी पत्तों की सरसराहट। चलते चलते आर्यन को एक पत्थर पर कुछ निशान दिखे। यह वही निशान था जो नक्शे में दिखाया गया था। उसे यकीन हो गया कि वह सही रास्ते पर है। करीब 1 घंटे चलने के बाद आर्यन एक पुराने और खंडहरनुमा मंदिर के पास पहुंचा। यह मंदिर बहुत डरावना था। उसके दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ था, जो सच्चे दिल से सत्य की खोज करेगा वही इस द्वार को पार कर पाएगा। दरवाजे के पीछे 3 रास्ते थे। हर रास्ते पर कुछ लिखा था। पहले रास्ते में आग है जो हर चीज को भस्म कर देती है। दूसरे रास्ते में विशाल सांप है जो अपने रास्ते में आने वाले को नहीं छोड़ता। तीसरे रास्ते में केवल अंधकार है। आर्यन ने सोचा, आग और सांप से बच पाना मुश्किल था, लेकिन अंधकार का सामना वह कर सकता था। उसने तीसरा दरवाजा चुना और अंदर घुस गया। अंदर बहुत अंधेरा था। वह मशाल जलाकर आगे बढ़ा। कुछ कदम चलने के बाद अचानक मशाल बुझ गई और चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, यदि तुम खजाने के योग्य हो तो पहले अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करो। अचानक आर्यन के चारों ओर उसकी पुरानी यादें दिखाई देने लगीं। जब वह स्कूल में सबसे पीछे बैठता था, जब वह हर किसी से डरता था। उसने अपनी असफलताएं देखीं, वो मौके जब उसने खुद पर विश्वास खो दिया था। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन तभी उसने खुद से कहा, मैं कमजोर नहीं हूं। मैंने यहां तक का सफर तय किया है। मैं अपने डर को हराकर आगे बढ़ूंगा। इतना कहते ही चारों ओर रोशनी छा गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। अगले कमरे में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। वह सफेद कपड़ों में था और उसके चेहरे पर शांत मुस्कान थी। बूढ़े ने कहा, तुम्हें खजाना चाहिए तो एक सवाल का सही जवाब देना होगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें केवल एक सवाल पूछने का मौका मिलेगा। आर्यन सोच में पड़ गया। अगर उसने गलत सवाल पूछा तो खजाने तक पहुंचने का मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। उसने गहरी सोच के बाद पूछा, खजाने तक पहुंचने का सही रास्ता कौन सा है? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, वह रास्ता जो तुम्हारे दिल और आत्मा को शांति दे। बूढ़े की यह बात सुनकर आर्यन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने उसे याद रखा और आगे बढ़ गया। आर्यन ने अगला दरवाजा खोला और एक विशाल झील के किनारे पहुंचा। झील के बीचों बीच एक सुनहरा बॉक्स चमक रहा था, लेकिन झील इतनी गहरी थी कि उसे पार करना असंभव लग रहा था। तभी झील से एक जलपरी प्रकट हुई। उसने कहा, यदि तुम इस खजाने को चाहते हो तो मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु देनी होगी। आर्यन सोचने लगा। उसकी सबसे प्रिय वस्तु उसकी मशाल थी, जिसने अब तक उसे रास्ता दिखाया था। अगर उसने मशाल दे दी तो वह आगे का रास्ता कैसे देखेगा?
लेकिन खजाने तक पहुंचने के लिए उसे यह बलिदान करना था। आर्यन ने मशाल जलपरी को दे दी। जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही चुनाव किया, खजाना तुम्हारा है। अचानक झील के बीच एक पुल प्रकट हुआ। आर्यन पुल पार कर सुनहरे बॉक्स तक पहुंचा। उसने कांपते हुए हाथों से बॉक्स खोला, लेकिन बॉक्स में सोना, चांदी या रत्न नहीं थे। उसके अंदर केवल एक पुरानी किताब थी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, सच्चा खजाना वह है जो तुम्हें खुद पर विश्वास करना सिखाए। आर्यन ने आगे के पन्ने पलटे। उसमें ज्ञान और जीवन की ऐसी बातें लिखी थीं जो हर इंसान को अपने जीवन में चाहिए। आर्यन ने महसूस किया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि वह अनुभव था जो उसने इस सफर में सीखा। आर्यन जब गांव लौटा तो उसकी कहानी सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उसने सबको बताया कि असली खजाना किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि अपने डर पर काबू पाने और खुद पर विश्वास करने में है। गांव वालों ने उसे बहुत सराहा। वह जंगल, जिसे लोग मौत का रास्ता समझते थे, अब प्रेरणा का प्रतीक बन गया। अंत में आर्यन का साहस और समझदारी उस जंगल की सबसे बड़ी कहानी बन गई।